कह रहा है कि मन की बात तो करते हैं, काम की बात कब करेंगे नरेंद्र मोदी? अब देखिए, विपक्ष की किसी तरह की बात को लेकर के आप उस पर भी सवाल करने लगते हैं। आपको यह देश दिखाई नहीं पड़ता? प्रधानमंत्री जी के 9 वर्षों का कार्यकाल और देश की स्थिति में जो आया है बदलाव, यह दिखाई नहीं पड़ता? अगर आप आंख रहते अंधा है कोई, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, या कोई भी क्या कर सकता है? लेकिन इस प्रकार के सवाल करने वाले लोगों को आप बोलिए कि मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक देश को चलाया, उनके समय में देश की क्या हालत थी, आज देश की क्या हालत है? चीन की हिम्मत है क्या कि भारत को आंख दिखावे? दुनिया के तमाम ऐसे जो मसले हैं, उन मसलों में आज नरेंद्र मोदी और भारत केंद्र में है और सब भारत की ओर देखते हैं। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है और भी सूडान में जो भी हुआ, उसका निदान नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, या उसका निदान उन्हीं के पास है, ऐसा उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बात करने लगे। बड़े बड़े जो देश हैं, जैसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो सब लोगों के और नज़र में भारत ही है कि भारत ही अब किसी प्रकार की समस्या का, वैश्विक समस्या का निदान ढूंढ सकता है, ढूंढने में सफल हो सकता है। ये भारत को जो प्रतिष्ठा और सम्मान आज मिला है, ये मिला था क्या पहले? आप यह बताइए। भारत परमाणु संपन्न देश के रूप में खड़ा है, किसके नेतृत्व में खड़ा हुआ? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में। किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? और इस देश के वैज्ञानिक तैयार थे, उनका हौसला किसी ने क्यों नहीं बढ़ाया? और परमाणु संपन्न देश के रूप में फिर भारत के अंदर में जो जितनी समस्याएं पैदा हुई हैं, आप कोरोना काल को देखिए ना, ये किस प्रकार देश को और एक सूत्र में बांध करके और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए देश को खड़ा कर दिया। सबसे पहले भारत ने अपना वैक्सीन बनाया। कैसे बनाया? किसने उसका उत्साहवर्धन किया? किसने और किस प्रकार से देश के अंदर जो कोरोना काल की जो बात थी, आपने देखा ना, लोग हंस रहे थे कि कैसे 6 महीने के अंदर सबको वैक्सीनेट कर देंगे, और 8 महीने के अंदर पूरे देश में 2 बार सबको ये वैक्सीनेशन पड़ गया। और भारत का जो वैक्सीनेशन कोवैक्सीन जो था, वो सबसे कारगर, दुनिया में तमाम प्रकार के जो वैज्ञानिक आविष्कार किए थे, उससे वो कारगर सिद्ध हुआ था। और दुनिया के तमाम देशों ने और भारत ने उपलब्ध कराया, और मुफ्त सारे देश में सबका वैक्सीनेशन हुआ। ऐसी क्या मनमोहन सिंह की सरकार कर सकती थी? पहले की जो सरकारें थीं, जो लोग चलाए थे, कांग्रेस और बाकी लोग, वो लोग से ऐसी उम्मीद थी क्या? आप देखिए कि आज 80 करोड़ लोगों का जो है, अभी 3 वर्षों से उनका राशन, उनका भोजन, उनका खाना किस प्रकार से उस वैश्विक महामारी के दौरान घर में ला करके रखा, और आज तक उन बेसहारा लोगों का और सरकार सहारा बनी है, और आज तक उनके घर में 35 किलो अनाज प्रत्येक महीने जाता है। सर, सवाल ये है कि ये साहस कोई और पहले क्यों नहीं कर सका था? देश की तमाम योजनाओं को देखिए आप, देश कैसे और कितना तेजी से और विकास की ओर कदम बढ़ाया है। आर्थिक दृष्टि से सारे देश लड़खड़ा गए, भारत भी लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। कई देश तो गिर भी गए, और भारत लड़खड़ा के संभल के सबसे जल्दी खड़ा हो गया। आज उस आर्थिक संकट से निकल करके भारत तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके सम्मान के साथ खड़ा है। दुनिया को ये दिखाई पड़ रही है, और इस देश के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है। आप दिखाइए, आप ही माध्यम है। सत्य को आप सामने रखिए। सत्य के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो रही। क्यों? क्योंकि उनका सर्वनाश हो जाएगा, वो भस्म हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। सर, सवाल ये है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष